अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। जैसा कि रमज़ान शुरू हो चुका है, मेरी तरफ से मेरे सब देखने वालों को ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि सबका ये महीना खैर आफियत से गुजरे और सब पे खैर की ईद आए। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार चिकन पोटैटो चीज़ी ब्रेड पैटीज़, जिसको आप बार बार रमज़ान में बनाकर खाना चाहेंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। 1 टेबलस्पून जाएगा कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 टीस्पून डाल देंगे सौंफ। 1 टीस्पून ही डाल देंगे साबुत ज़ीरा। और इन मसालों को हम मुसलसल हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा सा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। और जी थोड़ा सा सौते कर लेने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ एक दरमियानी साइज़ का प्याज। और इसको भी अब हमें पका लेना है। इसके अंदर हमें कलर नहीं लेके आना, बस इतना पकाना है कि प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हिलाते हुए इसको हमें पका लेना है। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। 2 से 3 अदद अब डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। एक डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। साथ ही डाल देंगे एक बारीक चॉप की हुई गाजर। बारीक काट के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। और सब्जियों को हिला देने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर मसाले, जिसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। और मसालों को और सब्जियों को अब 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा क्रंची रहना चाहिए सब्जियों को। और जी सब चीज़ें पक चुकी हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लेके उनको अच्छे से बॉयल कर लिया था, फिर मैश कर लिया था, वो डाल दिए हैं मैश किए हुए आलू। थोड़ा सा इनको हम खोल लेते हैं। और अब डालेंगे जी 1 कप उबला हुआ चिकन, जो कि मैंने श्रेड करके डाला है। 3 से 4 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया। और सब चीज़ों को हमें अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, सब चीज़ों को बिल्कुल यकजान कर देना है। और चूल्हा बिल्कुल हल्का सा जल रहा है, आंच अभी मैंने बंद नहीं की। पहले हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है। एक कटर लेंगे और उसकी मदद से इस तरह से हम गोल पीसेस में काट लेंगे। आपके पास अगर बड़ा कटर हो तो बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल साइज़ था, इसलिए मैं नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ। इस तरह से सब स्लाइसिस को काट के पहले रख लेंगे। अब इस तरह से एक गोल पीस को पकड़ेंगे। जो फिलिंग हमने तैयार की है इसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, हाथ की मदद से थोड़ा फैला देंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से। और सब जगह पे इसको अच्छे से फैला देना है ताकि जब खाएं तो ज़बरदस्त सा टेस्ट आए और जो फिलिंग है वो हर बाइट में आए। अब ऊपर मैं लगा रही हूँ जी मोज़रेला चीज़। ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और अच्छे से इसको प्रेस करेंगे और फिर पकड़ के हाथ में इसको अच्छे से गोल शेप दे लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम बना के पहले पीसीस को प्लेट में रखते जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ एक बोल के अंदर 1 कप तक मैदा। साथ ही इसमें डाल देंगे हम हस्बे ज़रूरत पानी, क्योंकि हमें स्लरी तैयार करनी है। और इसको मुसलसल मिक्स करते हुए हम बना लेंगे ताकि मैदे के अंदर बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे और एक ज़बरदस्त सी हमारी स्लरी तैयार हो जाए, एक बैटर तैयार हो जाए। और देखें मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको बनाना है ताकि गुठली कोई ना रहे, अच्छी तरह से एक स्मूथ सी हमारी स्लरी तैयार हो जाए। और थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे इसके अंदर और जी ज़बरदस्त स्लरी हमारी हो चुकी है तैयार। इस तरह से एक पीस को उठाएंगे, अच्छे से स्लरी के अंदर डिप करेंगे और थोड़ा हाथ को हिला लिया मैंने ताकि एक्स्ट्रा ड्रॉप्स जो हैं वो उसके अंदर ही गिर जाएं। और अब अच्छी तरह से दबाते हुए हर साइड पे हमें ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। अच्छा, आप चाहें तो स्लरी भी लगा सकते हैं, लेकिन चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करें। अंडे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लग जाएंगे, इसलिए मेरे ख्याल में मैदे की स्लरी बनाएं, बहुत इजी हो जाता है।
और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये पैटीज़। अच्छे से मैंने लगा लिए हैं ब्रेड क्रम्स। इसी तरह से सब स्लाइसेस को हम तैयार कर लेंगे। और देखें चंद पीसेस मैंने बना लिए हैं। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा गरम हुआ है तो अब डाल देंगे इसके अंदर जितने भी आएंगे। और मेरे ख्याल में 4 पीसेस तक इसके अंदर आ जाएंगे ताकि अच्छे से इनको पकने का मार्जिन मिल जाए। अब हमें इनको इतना पकाना है कि दोनों साइड पे अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बीच बीच में हिलाते हुए इनकी साइड चेंज कराते हुए दोनों साइड से हमें दरमियानी आंच पे इनको अच्छी तरह से पका लेना है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर फिलिंग डाली है वो ऑलरेडी पकी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाली साइड को मैं थोड़ा सा और पका लूँगी ताकि कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। और जी ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। इनको निकाल लेंगे अच्छी तरह से ऑयल निकालते हुए। पेपर टॉवल पे निकाल रही हूँ ताकि अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो इसके अंदर चला जाए। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा खाने का। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जी बस मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब जो बाकी रह गए हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट जो बैच है वो डाल देती हूँ। मैंने अभी 7 पीसेस ही बनाए थे। सबको मैंने फ्राई कर लिया। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, खाने में भी इतने मज़े के। अभी मैं आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने चीज़ी और कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये लें जी, खा के मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।